तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 65वें एपिसोड में। तो अभिषेक और अश्नूर ने जो भी किया वो बहुत ही गलत था, इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ अभिषेक और अश्नूर को पनिशमेंट मिले ये सही नहीं है, ये कहा था गौरव ने। बिग बॉस की तरफ से बार बार वार्निंग मिलने के बावजूद अभिषेक और अश्नूर फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। कभी माइक को सही से न रखे तो कहीं फुसफुसाकर बातें करें। और हद तो तब पार हो गई जब ये दोनों ही लोग पूल के अंदर थे। अब पूल के अंदर माइक को तो ले नहीं जा सकते, तो ये दोनों ही लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। अभिषेक तो चलो सुन रहे थे, अश्नूर इशारों में बातें कर रही थी। तो बिग बॉस ने इनको लगातार 3 बार वार्निंग दी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं रुके। उसके बाद अश्नूर हंसते हुए कह रही कोई बात नहीं, हमने तो बातें कर ली। यही चीज अश्नूर की यही चीज बिग बॉस और पूरे घर वालों को सबसे ज्यादा खराब लगी। ये देखकर उन सभी को एक बार डाउट हुआ कि ये सब इन लोगों ने जानबूझकर किया है। फिर क्या बिग बॉस ने सभी लोगों को असेंबली रूम में बुलाया और अभिषेक अश्नूर की दोनों क्लिप को दिखा दी कि इन लोगों ने जो किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए क्या सजा बनती है आप मुझे बताइए। तो पहले तो बिग बॉस इन दोनों ही लोगों को असेंबली रूम से बाहर कर देते हैं। फिर बाकी बचे घर वालों से एक एक करके पूछते हैं कि इन लोगों ने जो किया वो कितना ज्यादा गलत था, क्या इन्होंने रूल नहीं तोड़ा, इनके साथ अब क्या करना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया, और लास्ट में ये जो हंसे वो तो सबसे ज्यादा खराब था। तो बिग बॉस इन दोनों ही लोगों को पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि इस हफ्ते ये दोनों ही सिर्फ नॉमिनेट होंगे। ये मेरा प्रस्ताव है कि इनको ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब घर में घर वालों की सरकार है तो आपका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। जिसके बाद फिर सभी लोग डिस्कस करते हैं कि इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर नहीं। आधे लोग राजी होते हैं कि इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और आधे लोग राजी होते हैं कि इनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग नहीं चाहते कि अभिषेक अश्नूर को पनिशमेंट मिले वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन इन दोनों ने जो किया उसके लिए सिर्फ इनको पनिशमेंट मिलना वो सही नहीं है। गलतियां सबसे हुई हैं, इनफैक्ट तानिया और नीलम को भी 3 बार टोका गया है, इसके लिए तो इनको भी सजा ऐसी ही मिलनी चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि इनको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सभी लोगों को दोबारा मौका दिया गया, जिन लोगों ने बार बार गलतियां की उनको ही मौका दिया गया, तो इनको ही मौका मिलना चाहिए, इनको ये पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। वही जो लोग चाहते हैं कि इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो किया वो जानबूझकर किया, इनका इंटेंशन जानबूझकर था। ये लोग मैच्योर हैं, समझते हैं, सब जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इनसे ये गलती होना तो बेकार की बातें ही है। लेकिन आधे घर वाले राजी होते हैं और आधे नहीं होते हैं। तो बिग बॉस मृदुल से पूछते हैं कि आपका फैसला क्या है। तो मृदुल भी कह देते हैं कि अगर मैंने इनको पनिशमेंट दी तो ये उनके लिए भेदभाव होगा, तो मैं नहीं चाहता कि इनको पनिशमेंट मिले। जिसके बाद बिग बॉस गुस्से में कहते हैं कि अगर इन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिली ठीक है, लेकिन इसकी सजा बाकी घर वालों को तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिसके बाद बिग बॉस मृदुल, अश्नूर, अभिषेक इन सबको छोड़कर बाकी घर वालों को नॉमिनेट कर देते हैं। और जैसे ही नॉमिनेट करते हैं वैसे ही आधे लोग फड़फड़ाने लगते हैं, जो लोग चाहते थे कि अभिषेक अश्नूर नॉमिनेट हो। आधे लोग तो मृदुल पर चढ़ जाते हैं कि यार तेरी वजह से हम लोग नॉमिनेट हो गए, हम ही लोगों ने तुझको कैप्टन बनाया और तूने हम ही लोगों को नॉमिनेट करवा दिया। अब भाई इसमें इसकी क्या गलती। बिग बॉस ने इससे जो करने को कहा उसने ये कर दिया, अब इसमें इसकी गलती। तानिया नीलम अलग फड़फड़ा रही, कुनिका अलग फड़फड़ा रही, शहबाज अलग फड़फड़ा रहे। गौरव कह रहे हैं कि जब आप लोग सही हो तो आप लोग डर क्यों रहे हो नॉमिनेशन से, नॉमिनेट तो मैं भी हूँ, तो मैं तो नहीं डर रहा हूँ। शहबाज कह रहे हैं कि हाँ मैं डर रहा हूँ, मुझे डर है नॉमिनेशन का, मेरी फैंडम इतनी बड़ी नहीं है जितनी की आपकी बड़ी है। लेकिन कुछ ही टाइम पहले तो शहबाज कह रहे थे कि उनके साथ तो सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग खड़ी है और आज ये नॉमिनेशन से डर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं ये। वही सबको नॉमिनेट करने के साथ साथ बिग बॉस घर का आधा राशन भी कट कर देते हैं। जिसके बाद कुनिका, नीलम, तानिया ये सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी करना बंद कर देते हैं। नीलम कहती है कि जब 50% राशन कट हो गया है तो मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। तानिया कहती है कि जब तक मृदुल कैप्टन रहेगा मैं इसकी कैप्टनसी में काम नहीं करूंगी। कुनिका जी कहती है कि मैं आज तो काम कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा काम यहाँ से खत्म, मैं होती हूँ यहाँ से ऑफ। फिर सभी लोग असेंबली रूम से बाहर आते हैं तो ये सभी लोग एक एक करके अभिषेक पर चढ़ने लगते हैं। अब गुस्सा तो आएगा ही क्योंकि अभिषेक तो बच गए, ये लोग नॉमिनेट हो गए, लेकिन इसमें अभिषेक की क्या गलती। अभिषेक ने जो गलती की वैसी बाकियों ने भी की, लेकिन अश्नूर ने जो लास्ट में हंस दिया था वहीं से मामला खराब हो गया। गौरव भी अश्नूर पर इसी चीज के लिए काफी गुस्सा हुए थे कि ये क्या बचपना है, तुम लोग क्या करते रहते हो, तुम लोग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे वो तो चलो ठीक था, लेकिन तुम लोग जो हंसे वो बहुत ही ज्यादा गलत था, तुम्हारी वजह से मैं भी नॉमिनेट हो गया। फिर अश्नूर सॉरी भी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो गया है। वही कुनिका, नीलम, तानिया ये तीनों ही लोग अलग से अभिषेक पर भड़ास निकाले। अभिषेक ने इन तीनों को जो कहा वो इन तीनों को बहुत ही बुरा लग गया, लेकिन इन तीनों ने जो अभिषेक को कहा उसका क्या। जब आप तीनों किसी को कुछ कहेंगे तो सामने वाला भी तो आपको कुछ कहेगा रिटर्न में। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मृदुल पर चढ़ेंगी, ड्यूटी करने से मना कर देंगी, ये तो दोगलापन हुआ। और कुनिका तो पता नहीं कौन सी बातें कर रही है, वो कह रही कि आप मुझे, अश्नूर और अभिषेक को नॉमिनेट कर दो, बाकी सबको छोड़ दो। मानते हैं आपने अभिषेक के लिए बहुत कुछ किया और उसने बदले में आपको पिशाचनी का टैग दे दिया जो कि सही नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना मतलब के उस पर चढ़ती चली जाएंगी। वहीं बसी और नेहा से कुछ घरवालों की नहीं बनी, तो जब ये दोनों ही लोग गए तो कुछ लोग खुश हुए, और खुश हो भी क्यों ना, जिससे आपकी नहीं बनी अगर वो चला गया तो खुश तो होना ही था। तो कुनिका जी काफी दुखी हो गई और रोने लगी कि किसी के जाने पर आप लोग इतना खुश मत हुआ करो, क्यों ना खुश हो। अगर कोई किसी को नहीं पसंद करता और वो चला गया तो वो खुशी मनाएगा, और कुछ लोग खुशी इस बात से मना रहे थे कि वो बच गए तो इसलिए खुश थे। वही तानिया और फरहाना की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि ये दोनों ही लोग धीरे धीरे अकेले पढ़ते जा रहे हैं। तो अब जब अकेले पढ़ना ही है तो क्यों ना चलो साथ ही आ जाए। फरहाना ने तो तानिया को थैंक यू बोला कि तुम मेरे साथ उस वक्त थी जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। ये दोनों
ये लोग दूसरे लोगों के बारे में बिचिंग करती हैं, बातें करती हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तानिया अमर के बारे में कहती है कि मुझे तो भाई पता ही नहीं था कि कंपोजर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, गाना क्या होता है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अमर मलिक कौन है। मैंने ये समझ के थोड़ी ना दोस्ती की थी कि ये कौन है। अब दोस्त है तो निभानी तो पड़ेगी ही।